हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स में जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सर को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड on either side of a road which is 100 meter wide, the angles elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point between the pillars and height of each pillars. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो हमारे पास पिलर्स है और ये दोनों पिलर्स यहाँ ये बीडी जो देख रहे हैं ये 100 मीटर चौड़ा रोड है। इस पर एक पॉइंट ई है और यहाँ से एक पिलर को जब देखा जा रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है और दूसरे पिलर की तरफ देखा जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दोनों पिलर्स इक्वल हाइट के हैं, तो हम लोग को ये पता करना है कि बीच में ये जो रोड का जो ई पोजीशन है यहाँ से ये पिलर की डिस्टेंस कितना है और दूसरी बात कि दूसरे पिलर के तरफ कितना डिस्टेंस है, साथ में ये पिलर दोनों का हाइट्स कितने हैं। तो मान लिया कि हमारा ए बी एक पिलर से है तो दूसरा पिलर सी डी है और दोनों का हाइट एच है और बीच रोड में 100 मीटर के बीच रोड में ई एक पोजीशन है जहाँ से फर्स्ट पिलर का जो डिस्टेंस है एक्स मीटर मान सकते हैं और दूसरे तरफ में दूसरे पिलर से जो डिस्टेंस है चूँकि ये एक्स हो गया है और टोटल बी से डी तक 100 है, इसलिए ई डी जो हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग जब आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग ट्रायंगल ए बी ई में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ए बी बाई बी ई लिया जाए तो 10 का टी रेशियो जा सकता है। तो ए बी बाई बी हम लोगों ने लिया इक्वल टू 10 60, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल्स है एक्विट एंगल ग्रुप में। तो ए बी का जो वैल्यू है एच है और बी का वैल्यू एक्स है, तो एच बाई एक्स हो गया। 10 60 का वैल्यू हम लोग चार्ट से अच्छी तरह से जानते हैं कि वो √3 होता है। तो इस तरह से एच का वैल्यू जो हो जाएगा वो √3x, क्योंकि ये x जो है इधर क्रॉस हो जाएगा तो ये h इक्वल टू √3x। अब हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल भी तरफ डिसाइड करते हैं, जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं ट्रायंगल CDE। इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिख रहा है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग लगाएंगे तो CD बाई DE इक्वल टू 10 30 और CD जो है इस फिगर में अगर हम लोग देखते हैं तो ये H है जिसको हाइट बोलते हैं हम लोग, और D का वैल्यू हम लोगों ने 100 माइनस एक्स रखा है तो 100 माइनस एक्स हो गया यहाँ पर 10 30, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो देख रहे हैं एक्यूट एंगल वो 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग 1/√3 बोलेंगे। तो H का जो वैल्यू हो जाएगा ये यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बाई √3। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो √3x इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। इस √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x हो गया इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स जब ये साइड में जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 4x और 100 एज इट इज़ उतरता चला जाएगा। अब x के बाद हम लोग 4 को इधर से डिवाइड करेंगे तो 4 से 100 जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम लोग का x का वैल्यू अगर फिगर देखते हैं हम लोग तो इस फिगर में x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 पता हो चुका है। अब हम लोगों को h का वैल्यू निकालना है, मतलब कि पिलर्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि h इक्वल टू √3x था और √3 तो √3 ही है और x का वैल्यू अभी हम लोगों ने 25 निकाला तो 25 25 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 43.3 मीटर। अब हम लोग पिलर्स की हाइट को हम लोगों ने पता कर लिया। पिलर्स का हाइट चूँकि दोनों इक्वल है तो जिसके चलते वो हम लोगों को 43.3 मीटर दोनों तरफ हो गया और x का जो वैल्यू 25 था और यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस एक्स करेंगे तो 75 मीटर। तो इस तरह से पता चल गया कि जो दोनों पिलर है अगर बीच में एक पॉइंट ई लिया गया तो एक पिलर का जो हाइट डिस्टेंस है वो 25 मीटर की दूरी पर है और दूसरा 75 मीटर पर है और दोनों पिलर्स की जो हाइट्स है वो 43.3 मीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड से एग्जाम में आए हैं, इसलिए सभी लोग आप लोग इसको देखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ पर है कि एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं ये ए बी जो देख रहे हैं हमारा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस हम लोग अच्छा जानते हैं समुद्र में होता है, सी में, और ये सी लेवल से 100 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है ऊपर में और वो एक सी को देख रहा है, एक सी डी की तरफ देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री बना हुआ है। और फिर धीरे धीरे जो सीप है डी से ई की तरफ, सॉरी डी से सी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस केस में जो अब एंगल ऑफ जो डिप्रेशन 30 डिग्री था वो 45 डिग्री हो गया है। तो अब हम लोग को पता करना है कि डी से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जैसा कि फिगर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी हमारा एक लाइट हाउस हो गया, डी हमारा डी पॉइंट पर वो पहला सीप है, फिर धीरे धीरे वो एक आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और वो 45 डिग्री हो जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट ए ई, और यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। तो ये ए ई लाइन और बी डी लाइन ये दोनों हमारा एक तरह से पैरेलल लाइन जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस केस में एंगल ई ए डी जो हो जाएगा वो एंगल ए डी बी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ठीक उसी तरह से जैसे ये सीप का जो पोजीशन सी पर आया तो 45 डिग्री हो गया। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल तैयार हो चुका है, एंगल ए बी सी और ए बी डी। इसी ट्रायंगल को हम लोग जब मिलाएंगे तो हम लोग का आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं हम लोग। ए बी सी, इसमें ए बी बाई बी सी इक्वल टू हो जाएगा tan 45। ये 45 क्योंकि ए बी हमारा परपेंडिकुलर जैसे बिहेव कर रहा है, बी सी बेस हो गया। तो ए बी बाई बी सी को tan 45। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस प्रकार से ए बी बाई बी सी जो हो गया वो 1 हो गया। और इस तरह से हम लोग ए बी इक्वल टू 100 मीटर बोलेंगे क्योंकि ए बी का जो वैल्यू है वो हमारा 100 है। तो 100 बाई बी सी करेंगे तो वो 1 है। इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी भी हमारा 100 मीटर हो जाएगा इक्वेशन 1 में। अब ट्रायंगल ए डी बी में चलेंगे तो ट्रायंगल ए डी बी हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। ट्रायंगल ए डी बी, इसमें जब चलेंगे तो ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी इक्वल टू हो जाएगा tan 30 क्योंकि इस बार जो एंगल है हमारा ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल ये है। तो ए बी हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर और बी डी हो गया बेस, तो ये tan 30 ही होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तो ए बी बाई बी डी इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। बट बी डी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, डी सी प्लस सी बी या बी सी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर किया, बी डी को डी सी प्लस बी सी कर दिया tan 30। ए बी का वैल्यू 100 जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं 100 मीटर है, 100 रखा हुआ है। डी सी को नहीं पता है लेकिन बी सी जो है वो हम भी देख रहे हैं कि 100 मीटर ही है। तो डी सी प्लस 100 कर दिया 1/√3 टैक tan 30 का वैल्यू ये हो गया। यहाँ से हम लोग डी सी निकालेंगे और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी सी प्लस 100 जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो डी सी प्लस 100 हो जाएगा। और √3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 100 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये डी सी को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे और ये 100 को इधर लाएंगे तो 100√3 माइनस 100 क्योंकि प्लस 100 है आकर इधर माइनस 100 हो जाएगा। ये दोनों में से 100 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 और इक्वल टू 100। √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 करेंगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 100 × 0.732 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 73.2 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पता किया कि इस फिगर में कि जब सीप जो है डी से सी तक गया तो इसको जाने में हमारे पास डिस्टेंस जो कवर किया वो 73.2 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछले कई एग्जामों में आया हुआ है। अब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल, ये हार्ड माना जाता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ए राउंड बैलून्स ऑफ रेडियस आर subtends an angle alpha at the eye of observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cos alpha by 2. पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से फिगर समझते हैं। ये रहा हमारा बैलून, एक ऑब्जर्वर जो है अगर उस बैलून को देखता है तो अल्फ़ा डिग्री एंगल बनाता है ऊपर की तरफ, लेकिन जब उसको सेंटर की तरफ देखा जाता है तो बीटा एंगल बनाता है। तो हम लोग को पता करना है ये जो हाइट है सेंटर से जब हॉरिजॉन पर बात करेंगे, ये जो हाइट है वो हो जाएगा हमारे पास r sin बीटा cos अल्फ़ा बाई 2। इसको हम लोग को प्रूफ करना है।
तो मान लिया गया कि बैलून का जो सेंटर ओ है तो रेडियस आर है हमारा, और इस प्रकार से हम लोग इसको बाकी सब कंस्ट्रक्शन से मिला लेते हैं। ओ डी ओ बी की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग, ए सी और ए डी ये भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जैसा कि ये टेंजेंट के जैसा जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे एंगल डी ए सी, तो ये अल्फ़ा हो जाता है, लेकिन अगर इसको बी से ऐसे मिला लिया जाए तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, अल्फ़ा/2 और अल्फ़ा/2। और हम लोग अब ट्रायंगल चलेंगे ओ डी ए में चलेंगे, तो ट्रायंगल ओ डी ए में की बात करते हैं तो ओ डी बाई ओ ए, ये रहा ओ डी और ये रहा ओ ए। ओ डी बाई ओ ए करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा/2, क्योंकि ये जो अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ डी ए, इसमें हमारा जो एक्यूट एंगल अल्फ़ा/2 बनता है। तो इस प्रकार से ओ डी बाई ओ ए करेंगे तो साइन में काम करेगा वो, साइन अल्फ़ा/2। ओ डी का जो वैल्यू देख रहे हैं वो आर है, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसा है और फिगर के हिसाब से आर है, तो आर हो गया। और ओ ए जो है हमको नहीं पता है, साइन अल्फ़ा/2, तो हम लोग जब ओ ए को यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 1/r साइन अल्फ़ा/2, और इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आर, और साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉसेक अल्फ़ा/2, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं ओ ए बी सॉरी ट्रायंगल की बात करते हैं ओ ए बी। अब यहाँ पर भी हम लोग साइन में ले जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ ए बी में, तो ओ बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ओ ए जो है हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड को ही हाइपोटेनस बोलते हैं ट्रायंगल में। तो इसको जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ओ बी बाई ओ ए इक्वल टू साइन बीटा। बीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एंगल जो हम लोग देख रहे हैं ओ ए बी, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल देख रहे हैं हम लोग, ये बीटा है। तो जब बीटा है तो ओ ए बाई ओ बी इक्वल टू साइन बीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। तो जब ओ बी की बात करते हैं, जिसको हम लोग निकालना है सेंटर से, बैलून के सेंटर से हॉरिजन पर जो हाइट निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है, वो हमारा ओ बी है, और उसी को निकालना है कितना डिस्टेंस है। तो ओ बी की बात करते हैं तो ये ओ ए और साइन बीटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से ओ बी जो हम लोग ओ बी रह जाएगा, ओ ए के जो वैल्यू है आर कॉसेक अल्फ़ा/2 हो जाएगा, आर कॉसेक अल्फ़ा/2 हो गया साइन बीटा। इस प्रकार से ओ बी का डिस्टेंस हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सेलेक्ट करते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of a tower observes a car at angle of depression 30 degree, which is approaching to the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. हमारे पास एक क्वेश्चन है कि स्टेट हाईवे है, ये हाईवे हम लोग बोल सकते हैं डी से बी की तरफ। इसमें एक हम लोग का कार स्टार्ट हो रहा है डी से, और ये एक टावर है, टावर से ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वहाँ से उस कार को देख रहा है। तो पहला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री दिख रहा है, लेकिन 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड के बाद वो जो कार है डी से सी पर आ जाता है, और इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बढ़ करके 60 डिग्री हो जा रहा है। तो हम लोग को ये पता करना है कि अब जो कार है सी से बी की तरफ जाएगा तो कितने सेकंड में टावर के रूट तक पहुंच जाएगा, मतलब बी तक पहुंच जाएगा, मतलब कि सी बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लिया कि ए बी हमारा एक टावर है, और यहाँ पर ए पर बैठा हुआ कोई आदमी है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से 60 डिग्री देख रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये एक्स ए और बी डी हमारा दो पैरेलल लाइन हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्सल जैसा वर्क करेगा। तो जब 60 डिग्री एंगल, जब 30 डिग्री एंगल रहेगा तो वो अल्टरनेट से इधर आ जाएगा, और 60 डिग्री जब एंगल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास दो ट्रायंगल तैयार हो चुका है, ए बी डी, और दूसरा एक छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी हो, और इस दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे बन सकता है। एंगल एक्स ए डी जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी सी अल्टरनेट इंटीरियर से। तो जब ये इतना से पोर्शन 30 है तो ये भी हमारा 30 ही होगा, और ठीक उसी प्रकार से एंगल एक्स ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए सी डी, वो 60 डिग्री, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल जैसा है और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
अब हम लोग ट्रायंगल ए सी बी में चलेंगे। तो ट्रायंगल ए सी बी में तो हम लोग यहाँ पर ए बी बाई बी सी करते हैं, ए बी और बाई बी सी करेंगे तो ये हो जाएगा tan 60, क्योंकि यहाँ पर tan 60 डिग्री दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ए बी की बात करेंगे तो हो जाएगा बी सी tan 60, और हम लोग जानते हैं कि बी सी तो बी सी रहेगा, बट tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इस तरह से हम लोग ए बी का जो वैल्यू है बी सी के रूप में निकाल कर रखे हुए हैं, √3 बी सी, इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। अब दूसरा ट्रायंगल चलेंगे ए डी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल चलेंगे। इसमें हम लोग जब चलेंगे तो ए बी बाई बी डी इक्वल टू tan 30, ए बी हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, बी डी हमारा बेस हो गया और ये एंगल हो गया 30। अब हम लोग ए बी तो ए बी है, लेकिन बी डी को, ये जो बी डी देख रहे हैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, डी सी प्लस बी सी। तो डी सी प्लस सी बी बोलें इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया। तो ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये डी सी प्लस सी बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी डी प्लस बी सी /√3 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 दोनों से मिलाते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में देख रहे हैं तो ए बी इक्वल टू √3 बी सी है, और इक्वेशन 2 में भी देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी प्लस बी सी /√3 है। दोनों तरफ ए बी और ए बी कॉमन है, मतलब लेफ्ट पार्ट जब इक्वल हो गया तो राइट पार्ट भी इक्वल होना ही होना है। तो इस केस में जब हम लोग चलेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी प्लस बी सी /√3। अब ये √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो ये 3 हो जाएगा, और बी सी पहले से था एज इट इज़, वो हो गया। इधर से जब चलेंगे तो सी डी प्लस बी सी एज इट इज़ है। अब बी सी को हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी इक्वल टू हो गया सी डी। 3 बी सी में से जब बी सी घट जाएगा तो बचेगा 2 बी सी इक्वल टू सी डी हो गया। तो बी सी की बात करेंगे तो हो जाएगा सी डी बाई 2। तो इसका मतलब कि बी सी जितना है वो सी डी का वो आधा है। तो सी डी हमारा देख रहे हैं कि जाने में 6 सेकंड लग रहा है और बी सी उसका आधा है, तो इसका मतलब कि हम लोग 6 सेकंड का आधा टाइम कर देंगे, मतलब 3 सेकंड। इसका मतलब हो गया कि सी से बी के तरफ जो टाइम गया वो हमारा 3 सेकंड हुआ। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब ये टावर की तरफ पहुँचेगा तो वो कितना समय लगाएगा, तो सी से बी जाने में 3 सेकंड का समय लगा, और यही हमारा इसका आंसर है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग को देख लेना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन ए स्ट्रीट, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the opposite house. √3 का वैल्यू लेना है 1.732। क्या क्वेश्चन है भाई? तो ग्राउंड से ए पर एक खिड़की है, मतलब कि ज़मीन से लेकर खिड़की का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर की दूरी पर है, और जस्ट सामने अपोजिट साइड में एक हमारे पास हाउस है जो कि हमारा डीई है, और इस पर एक आदमी एक खिड़की की तरफ से देख रहा है हाउस के ऊपर के तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में वो 30 डिग्री बना रहा है, और उसका जब हाउस के जब फुट की तरफ देख रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में हम लोग को इस बिल्डिंग डीई की हाइट को पता करना है। तो हमारा जो ए बी है वो 15 मीटर गिवन है। अब ये हमारा ये जो देख रहा है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट से जब मिलाते हैं तो ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग अपने से एक इमेजिन करना पड़ेगा एक लाइन ए सी, और वो 30 डिग्री हो गया, और उसी लाइन से जब नीचे की तरफ देख रहा है तो 45 डिग्री हो गया। तो हम लोग को अब कैसे बनाना है इसको देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं। ए सी डी की बात करते हैं तो ए सी डी ये ट्रायंगल हमारे पास, इसमें हम लोग ए सी बाई सी डी करेंगे, ए सी बाई सी डी करेंगे तो ये tan 45 हो जाएगा, क्योंकि ए सी हमारा परपेंडिकुलर है, एक्चुअल में यहाँ पर ये राइट एंगल जैसा है, तो ए सी परपेंडिकुलर है, और सी डी की बात करते हैं तो वो बेस है। तो इस प्रकार से ए सी बाई सी डी करेंगे तो tan 45, क्योंकि हम 45 डिग्री है और tan 45 का 1 है, इसका मतलब कि ए सी इक्वल टू सी डी हो गया इक्वेशन 1 के हिसाब से। अब ट्रायंगल ए ई सी में चलेंगे, ए ई सी में जब चलेंगे तो ई सी ये रहा ई सी बाई ए सी ई सी परपेंडिकुलर हो गया, ए सी हमारा बेस हो गया। तो इस केस में हो गया tan 30, क्योंकि एंगल हमारा 30 डिग्री दिख रहा है। ए ई सी की बात करते हैं तो एंगल 30 हो गया। तो फिर इसकी बात करते हैं तो ई सी का बात करते हैं तो ई सी बाई में 15। अब ये कहाँ से 15 आया? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए सी इक्वल टू सी डी और
ई सी बाई ए सी लिखा हुआ है, तो ये ए सी जो है वो सी डी है, इक्वल है। और ए सी सी डी इसलिए इक्वल है कि ए सी डी हमारा 15 है, क्योंकि जब ये यहाँ से तो 15 तो ये भी 15 होना है, तो ये 15 तो ए सी भी 15, तो ई सी बाई 15 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3। और ई सी का जब वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो अब ये 15 यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, तो 15/√3। और 15 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, √3 इंटू √3 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई √3, एक √3 कट गया तो गया 5√3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.66, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 8.66 मीटर आ गया। अब हम लोग हाउस की बात करते हैं, तो हाउस हमारा जो है वो डी से लेकर ई तक है, और डी सी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ से डी से सी तक 15 मीटर है, और ई सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8.66, और 15 में 8.66 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23.66 मीटर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सभी लोगों को देख लेना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टॉप ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास है ए बी, जो इसका हाइट 60 मीटर दिया हुआ है, और इसके बाद एक टावर है सी डी। इस पर अगर वहाँ से देखा जा रहा है टावर के तरफ में, तो टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो 30 डिग्री है, और जब बॉटम के देख रहे हैं तो 60 डिग्री है। तो हम लोगों को हाइट ऑफ टायर पता करना है, मतलब कि हम लोगों को ये डी सी निकालना है। तो अब हम लोग जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ लाइन ऑफ साइट अपने से तैयार हो जाता है, और ये 30 डिग्री इमेजिनरी लाइन है, और यहाँ पर तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये सब लाइन को हम लोग मिला लेंगे, बी सी को मिला लेंगे, सी डी को मिला लेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ए बी सी यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो ए बी बाई बी सी, ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, ये tan 60 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ए बी का वैल्यू हम लोग पता है, क्वेश्चन से 60 है, और बी सी का जो वैल्यू है वो रहने देंगे tan 60 √3 बी सी इक्वल टू 60। तो बी सी का जो वैल्यू हो गया 60/√3, क्योंकि √3 जब इधर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन 1 मान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग ट्रायंगल ए ई डी की बात करते हैं। ए ई डी में तो यहाँ पर ए ई बाई डी, ये रहा ए ई और ये रहा डी, तो ये हो जाएगा tan 30, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो देख रहे हैं 30 डिग्री है। बट ए ई की बात करते हैं तो ए ई यहाँ से यहाँ तक ए बी है वो 60 मीटर है, और डी ई जो है उसमें से बी ई को माइनस कर लेंगे तो हमको ए ही मिल जाएगा। मतलब ये 60 में से जब ये बी माइनस करेंगे तो ए ही हमारा हो जाएगा 60 माइनस बी। तो वही हम लोग ए का वैल्यू को 60 माइनस बी कर दिया, और ये बी नीचे में है ऑलरेडी हम लोग का, डी ऑलरेडी है, तो डी जितना है उतना बी ई भी है, इक्वल टू हो गया 1/√3। आगे जब चलेंगे तो 60 माइनस बी ई बाई बी सी इक्वल टू 1/√3, और 60 माइनस बी का जो वैल्यू है 60/√3 था, इक्वल टू 1/√3। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 60 माइनस बी बाई 60 इक्वल टू 1/√3। 60 माइनस बी, अब ये √3 और जब इधर आएगा तो 60/√3 इंटू 1/√3 हो जाएगा, दोनों √3 मिल करके 3 हो जाएगा। 3 को 60 से कट करेंगे तो 20। अब 60 माइनस बी ई इक्वल टू 20 इक्वल टू बी, क्योंकि ये जो 20 इधर आ जाएगा तो बी का वैल्यू 40 मीटर। फिगर हम लोग देखते हैं बी ई, बी हमारा 40 मीटर, और वही तो डी भी है, डी सी भी है। तो इस तरह से हम लोग का टावर का जो हाइट है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया 40 मीटर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक प्लेन है जो ज़मीन से 4000 मीटर पर उड़ रहा है, जो ए है, और ठीक उसी वक्त अचानक से एक दूसरा भी प्लेन आ जाता है जो उसके ठीक नीचे होता है,
और वो अब इसके बाद एक ऑब्जर्वर जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है। तो ऊपर वाला प्लेन जो है उसको 60 डिग्री देखता है और नीचे वाला जो प्लेन का जो पोजीशन है 45 डिग्री देखता है। तो हम लोग को पता करना है कि फर्स्ट प्लेन से सेकंड प्लेन के बीच में कितना का डिस्टेंस था। तो इस केस में हम लोग जैसा कि फिगर देख रहे हैं, एंगल ए सी बी जो है वो 60 डिग्री हो गया और एंगल डी सी बी की बात करते हैं, डी सी बी की 45 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल बी सी डी की बात करते हैं हम लोग। तो जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है बी सी डी, इसमें हम सेट करते हैं बी डी बाई बी सी, ये रहा बी डी और ये रहा बी सी। जब इसकी बात करते हैं तो tan 45 हो जाता है। बी डी अपने पर रहेगा और बी सी भी अपने जगह पर, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बी डी जो है वो बी सी के इक्वल है। मतलब ये जो बी डी जो हम लोग देख रहे हैं वो बी सी के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। अब ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। तो ए बी का जैसा कि हम लोग मालूम है कि ज़मीन से उसका हाइट 4000 मीटर है। तो ए बी का वैल्यू को हम लोगों ने 4000 कर दिया। बी सी तो बी सी रह गया। tan 60 का वैल्यू यहाँ पर tan 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा देख रहे हैं 60 डिग्री और तो इस 60 डिग्री का एलिवेशन है। तो हम लोग को अब हम tan 60 ही लेना पड़ेगा। बी सी ए बी का वैल्यू 4000, बी सी का बी सी रहेगा इक्वल टू √3। तो बी सी को जब हम लोग अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको क्रॉस करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 बाई √3। तो इस प्रकार बी सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 4000 बाई √3। बट बी सी और बी डी इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन 1 हम लोग देख रहे हैं कि जितना बी डी है उतना ही हमारा बी सी भी है। तो इस केस में हम लोग बी सी को बी डी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग ए बी की बात करते हैं। ये ए बी में दोनों पार्ट जुटा हुआ है, ए डी प्लस बी डी, और ये अगर ए डी निकाल लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाता है। तो हम लोग उसी तरह से कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ये रहा हमारा ए डी और ये रहा बी डी। अब ए बी का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। और ए बी जैसा कि पहले क्वेश्चन में गिवन है 4000 है, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड से लेकर के टॉप तक उसका जो डिस्टेंस है 4000 है। 4000 हम लोग लिखा। ए डी रहने देंगे, लेकिन बी डी का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4000 बाई √3 है। तो 4000 बाई √3 यहाँ पर हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट में 4000 तो अपने जगह पर है और माइनस 4000 बाई √3 ये कहाँ से आया, तो बी डी का जो वैल्यू उधर ले गया हम लोगों ने, तो बाई √3 हो गया इक्वल टू ए डी। और अगर ए डी वैल्यू आ जाता है तो वहीं पर हमारा आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों में से 4000 को कॉमन करेंगे। तो 4000 को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 बाई √3। फिर आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो √3 का एलसीएम जब लेंगे तो √3 हो जाएगा, और √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1690.53 मीटर। √3 का वैल्यू 1.73 डालने के बाद ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1690.3 मीटर। इसका मतलब कि जो निचला प्लेन है उसको अगर 4000 से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन देखा, 7 क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। आगे और भी वीडियो आएगी, आप लोग अच्छी तरह से इनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।